सादात स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सादात ब्लॉक के प्रांगण में घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घरौनी वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बृजेंद्र राय रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा घरौनी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण कार्यक्रम का कार्यक्रम स्थल पर सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्य अतिथि बृजेंद्र राय के हाथों से लाभार्थियों को घरौनी वितरित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने लाभार्थियों को घर के मालिकाना हक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि घर का मालिकाना हक का वैध प्रपत्र मिलने से अब किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं हो सकेगा तथा जरूरत के समय में लोगों को ऋण भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कुंदन सिंह पूर्व महामंत्री, दिनेश सिंह सिंटू वर्तमान मंडल अध्यक्ष, दिलीप पांडे दक्षिणी सादात मंडल अध्यक्ष, नायब तहसीलदार विवेकानंद, खंड विकास अधिकारी सरबजीत सिंह, एडीओ पंचायत जफर इंसाफ, सीएम फिलो डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सहित कई गांव के लेखपाल और ग्रामीण उपस्थित रहे। के तहत जो सरकार का उद्देश्य है कि हर जो किसान है जिसको पीएम किसान का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी किसान है उसको अपना आधार कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है आपके खाते जो मतलब खतौनी जोड़ा जा रहा है। जैसे कि आपके किसी के पास 1 बीघा खेती है, किसी के पास 10 बीघे खेती है। अगर मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा खेती है, उसको लाभ मिलने की पीएम किसान का या कोई सब्सिडी आती है सरकार की तरफ से, या खाद की सब्सिडी आती है या पानी की सब्सिडी आती है, कोई भी सब्सिडी आती है, तो अगर वो उसका जो आधार कार्ड है, उसका जो ID कार्ड है, अगर उसके खतौनी जोड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा कि सरकार का सीधे डाटा रहेगा और सीधे उसका लाभ सीधे उसके खाते में पैसा जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हर जो खाता है वो आधार से NPCI हो चुका है। कुछ ही लोग होंगे गांव में जिनका NPCI अकाउंट नहीं, आधार से लिंक नहीं होगा, क्योंकि आज की जो भी KYC हो रही है आधार के थ्रू हो रही है। तो जिसका भी आप लोग मतलब अगर आप अपना आधार को खतौनी से जोड़ देंगे, तहसील में जाकर CSC सेंटर में जाकर अगर आप उसको जुड़वाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो बाकी योजनाओं का लाभ है, जैसे घरौनी है तो घरौनी भी आधार कार्ड से उसको बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम सब कुछ लिखा हुआ उसमें मिलेगा। वैसे खतौनी को भी आपको अपने आधार कार्ड जोड़कर तो फार्मा रजिस्ट्री में आपको जुड़वाना है। तो ये जो सरकार की एक स्कीम फार्मा रजिस्ट्री चल रही है, तो मेरी सभी से अपील है और उम्मीद है कि सभी लोग अपने अपने गाँव में एक मुहिम के तहत सारे किसानों को, चाहे किसी के पास 1 बीघा खेती हो, चाहे 10 बिस्वा हो, चाहे 10 बीघे हो, चाहे 100 बीघे हो, सभी को जुड़वाइए और इसको मतलब जिससे सबको सारा लाभ मिलेगा। तो यही मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, यही था कि जो स्वामित्व स्कीम मैंने बताया आपको, अभी कुछ गांवों में हो rहा है, बाकी सारे गांवों में धीरे धीरे सभी को कार्ड मिलेगा। ये धन्यवाद। जब वो आए तो उन्होंने ये देखा कि घरौनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर विवाद आबादी की जमीनों में यही होता था कि लोगों के पास घर तो बना लेते थे लेकिन तमाम दीवानी और अन्य मुकदमे इसी बात को लेकर के चलते थे कि ये मेरा घर है तो ये मेरा घर है, ऐसे दावे होते थे। लेकिन एक्चुअल में कोई डॉक्यूमेंट न होने के कारण ये मुकदमे बहुत लंबे खींचते थे। आप लोगों को जानकारी भी होगा कि ये सब मुकदमे पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाते थे। लोग कहते थे कि अभी लड़ा देंगे हम तुमको, अभी 2 पीढ़ी ऐसे लड़ते बीत जाएगी, और तमाम बीतता भी था। 50 साल 60 साल से ऐसे मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। और उसका मुख्य कारण यही था कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे घर का कि ये मेरा घर है। तो सर्वप्रथम इसका जो ये सर्वे कराया गया और सर्वे करा करके घरौनी तैयार कराई गई है, और इसमें यही हुआ है कि सबके घर का अब एक अधिकार अभिलेख उसको मिल जाएगा। अब वो कागज बना हुआ है और इसकी ये हमारे स्वामित्व की घरौनी है। तो ये एक बहुत ही उसको
एक तरीके से लाभ बहुत बढ़िया मिल जाएगा और वो अपनी बात को मजबूती से कहीं भी रख पाएगा कि ये मेरा घर है। इससे पहले ये कहने में बहुत ही मुश्किल था।